जी तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी एसिड फैक्ट्री को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन इस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। एंड उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 45 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे फरदीन खान जी, मनोज बाजपेयी जी, इरफान खान जी, दिया मिर्ज़ा जी, आफ्ताब शिवदसानी जी एंड दिनू मौर्य जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 34% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 3 आउट ऑफ 5। यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 85% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर सुपरन वर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर पर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी एंड सुपन वर्मा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मिलिंद गदगकार जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन क्या थी, मीन्स किस डेट पे किस मूवी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। तो ये साल 2006 में रिलीज़ हो चुकी एक मूवी अननाउन की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसी ने यहाँ पर मैनेज किया। तो यहाँ पर फरदीन खान जी, इरफान खान जी, मनोज बाजपेयी जी, दीनू मौर्य जी, आफ्ताब शिवदसानी जी, दिया मिर्ज़ा जी एंड डैनी डिजोंगपा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर साहिल कपूर जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अहमल
पठारी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आल टू आल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो शामी टेंडोन जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते दिखाई देंगे। उनके साथ मन्नासी स्कॉट जी, गौरव दसगुप्ता जी, बप्पा लहरी जी एंड रंजीत बारोट जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में कि इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को किसने अरेंज किया। तो यहाँ पर आमर मोहिले जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड जिनमें व्हाइट फेदर फिल्म्स एंड मुंबई मंत्रा आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 9 अक्टूबर 2009 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 9 अक्टूबर 2009 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट इस मूवी के लिए 21 करोड़ इंडियन रुपीज़ का था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। यह 221 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए इस मूवी ने। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इस मूवी का काफ़ी डाउन रहा, लेकिन एक ज़बरदस्त मूवी थी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक दफ़ा इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी एसिड फैक्ट्री को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। यह दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन इस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो हुए। एंड उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 45 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे फरदीन खान जी, मनोज बाजपेयी जी, इरफान खान जी, दिया मिर्ज़ा जी, आफ्ताब शिवदसानी जी एंड दिनू मौर्य जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के
रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 34% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 3 आउट ऑफ 5। यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 85% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर सुपरन वर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर पर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी एंड सुपन वर्मा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में। इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मिलिंद गदगकार जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन क्या थी, मीन्स किस डेट पे किस मूवी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। तो ये साल 2006 में रिलीज हो चुकी एक मूवी अननोन की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने यहाँ पर मैनेज किया। तो यहाँ पर फरदीन खान जी, इरफान खान जी, मनोज बाजपेयी जी, दीनू मौर्य जी, आफ्ताब शिवदसानी जी, दिया मिर्जा जी एंड डैनी डिजोंगपा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर साहिल कपूर जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अहमल कोठारी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आल टू आल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो शामिर टेंडोन जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते दिखाई देंगे। उनके साथ मन्नासी स्कॉट जी, गौरव दसगुप्ता जी, बप्पा लहरी जी एंड रंजीत बारोट जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में कि इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को किसने अरेंज किया। तो यहाँ पर आमर मोहिले जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड जिनमें वाइट फेदर फिल्म्स एंड मुंबई मंत्रा आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 9 अक्टूबर 2009 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 9 अक्टूबर 2009 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट इस मूवी के लिए 21 करोड़ इंडियन रुपीज़ का था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। यहाँ 221 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए इस मूवी ने। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इस मूवी का काफ़ी डाउन रहा, लेकिन एक ज़बरदस्त मूवी थी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक दफ़ा इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
जी तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी एसिड फैक्ट्री को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। एंड उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जेनर के बारे में कि इस मूवी की जेनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 45 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे फरदीन खान जी, मनोज बाजपेयी जी, इरफान खान जी, दिया मिर्ज़ा जी, आफ्ताब शिवदसानी जी एंड दिनू मौर्य जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 34% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 3 आउट ऑफ 5। यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 85% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर सुपरन वर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर पर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी एंड सुपन वर्मा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में। इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मिलिंद गदगकार जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन क्या थी, मीन्स किस डेट पे किस मूवी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। तो ये साल 2006 में रिलीज़ हो चुकी एक मूवी अननोन की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने यहाँ पर मैनेज किया। तो यहाँ पर फरदीन खान जी, इरफान खान जी, मनोज बाजपेयी जी, दीनू मौर्य जी, आफ्ताब शिवदसानी जी, दिया मिर्ज़ा जी एंड डैनी डिजोंगपा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर साहिल कपूर जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अहमल कोठारी
बिहारी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो शामिर टेंडन जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते दिखाई देंगे। उनके साथ मन्नासी स्कॉट जी, गौरव दसगुप्ता जी, बप्पा लहरी जी एंड रंजीत बारोट जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में कि इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को किसने अरेंज किया। तो यहाँ पर आमर मोहिले जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड जिनमें व्हाइट फेदर फिल्म्स एंड मुंबई मंत्रा आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 9 अक्टूबर 2009 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 9 अक्टूबर 2009 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट इस मूवी के लिए 21 करोड़ इंडियन रुपीज़ का था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। यहाँ 221 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए इस मूवी ने। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इस मूवी का काफ़ी डाउन रहा, लेकिन एक ज़बरदस्त मूवी थी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक दफ़ा इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी एसिड फैक्ट्री को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन इस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। एंड उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 45 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे फरदीन खान जी,
मनोज बाजपेयी जी, इरफान खान जी, दिया मिर्ज़ा जी, आफ्ताब शिवदसानी जी एंड दिनू मौर्य जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 34% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 3 आउट ऑफ 5। यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 85% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर सुपरन वर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर पर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी एंड सुपन वर्मा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मिलिंद गदगकार जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन क्या थी, मीन्स किस डेट पे किस मूवी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। तो ये साल 2006 में रिलीज हो चुकी एक मूवी अननाउन की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसी ने यहाँ पर मैनेज किया। तो यहाँ पर फरदीन खान जी, इरफान खान जी, मनोज बाजपेयी जी, दीनू मौर्य जी, आफ्ताब शिवदसानी जी, दिया मिर्ज़ा जी एंड डैनी डिजोंगपा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन ज़्यादा सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर साहिल कपूर जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अहमल कोठारी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आल टू आल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो शामिर टेंडन जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते दिखाई देंगे। उनके साथ मन्नासी स्कॉट जी, गौरव दसगुप्ता जी, बप्पा लहरी जी एंड रंजीत बारोट जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में कि इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को किसने अरेंज किया। तो यहाँ पर आमर मोहिले जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड जिनमें वाइट फेदर फिल्म्स एंड मुंबई मंत्रा आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 9 अक्टूबर 2009 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 9 अक्टूबर 2009 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट इस मूवी के लिए 21 करोड़ इंडियन रुपीज़ का था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। यहाँ 221 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए इस मूवी ने। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इस मूवी का काफ़ी डाउन रहा, लेकिन एक ज़बरदस्त मूवी थी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक दफ़ा इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी।
ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी एसिड फैक्ट्री को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन इस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। एंड उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 45 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे फरदीन खान जी, मनोज बाजपेयी जी, इरफान खान जी, दिया मिर्ज़ा जी, आफ्ताब शिवदसानी जी एंड दिनू मौर्य जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 34% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 3 आउट ऑफ 5। यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 85% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर सुपरन वर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर पर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी एंड सुपन वर्मा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मिलिंद गदगकार जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन क्या थी, मीन्स किस डेट पे किस मूवी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। तो ये साल 2006 में रिलीज हो चुकी एक मूवी अननाउन की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसी ने यहाँ पर
मैनेज किया। तो यहाँ पर फरदीन खान जी, इरफान खान जी, मनोज बाजपेयी जी, दीनू मौर्य जी, आफ्ताब शिवदसानी जी, दिया मिर्जा जी एंड डैनी डिजोंगपा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन जैसा सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर साहिल कपूर जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अहमल कोठारी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो शामिर टेंडोन जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते दिखाई देंगे। उनके साथ मन्नासी स्कॉट जी, गौरव दसगुप्ता जी, बप्पा लहरी जी एंड रंजीत बारोट जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में कि इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को किसने अरेंज किया। तो यहाँ पर आमर मोहिले जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड जिनमें वाइट फेदर फिल्म्स एंड मुंबई मंत्रा आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 9 अक्टूबर 2009 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 9 अक्टूबर 2009 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट इस मूवी के लिए 21 करोड़ इंडियन रुपीज़ का था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। यहाँ 221 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए इस मूवी ने। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इस मूवी का काफ़ी डाउन रहा, लेकिन एक ज़बरदस्त मूवी थी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक दफ़ा इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी एसिड फैक्ट्री को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। यहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन जिस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। एंड उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 45 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से
कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे फरदीन खान जी, मनोज बाजपेयी जी, इरफान खान जी, दिया मिर्ज़ा जी, आफ्ताब शिवदसानी जी एंड दिनू मौर्य जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 34% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 3 आउट ऑफ 5। यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 85% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर सुपरन वर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर पर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी एंड सुपन वर्मा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में। इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मिलिंद गदगकार जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन क्या थी, मीन्स किस डेट पे किस मूवी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। तो ये साल 2006 में रिलीज हो चुकी एक मूवी अननाउन की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसी ने यहाँ पर मैनेज किया। तो यहाँ पर फरदीन खान जी, इरफान खान जी, मनोज बाजपेयी जी, दीनू मौर्य जी, आफ्ताब शिवदसानी जी, दिया मिर्ज़ा जी एंड डैनी डिजोंगपा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन ज़्यादा सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर साहिल कपूर जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अहमल कोठारी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आल टू आल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो शामिर टेंडोन जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते दिखाई देंगे। उनके साथ मन्नासी स्कॉट जी, गौरव दसगुप्ता जी, बप्पा लहरी जी एंड रंजीत बारोट जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में कि इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को किसने अरेंज किया। तो यहाँ पर आमर मोहिले जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड जिनमें वाइट फेदर फिल्म्स एंड मुंबई मंत्रा आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 9 अक्टूबर 2009 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 9 अक्टूबर 2009 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया।
इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट इस मूवी के लिए 21 करोड़ इंडियन रुपीज़ का था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। यहाँ 221 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए इस मूवी ने। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इस मूवी का काफ़ी डाउन रहा, लेकिन एक ज़बरदस्त मूवी थी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक दफ़ा इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी एसिड फैक्ट्री को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। यहाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। एंड उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 45 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे फरदीन खान जी, मनोज बाजपेयी जी, इरफान खान जी, दिया मिर्ज़ा जी, आफ्ताब शिवदसानी जी एंड दिनू मौर्य जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 34% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 3 आउट ऑफ 5। यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 85% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर सुपरन वर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर पर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी एंड सुपन वर्मा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मिलिंद गदगकार जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में
किस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन क्या थी, मीन्स किस डेट पे किस मूवी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। तो ये साल 2006 में रिलीज हो चुकी एक मूवी अननोन की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने यहाँ पर मैनेज किया। तो यहाँ पर फरदीन खान जी, इरफान खान जी, मनोज बाजपेयी जी, दीनू मौर्य जी, आफ्ताब शिवदसानी जी, दिया मिर्जा जी एंड डैनी डिजोंगपा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर साहिल कपूर जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अहमल कोठारी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो शामी टेंडोन जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते दिखाई देंगे। उनके साथ मन्नासिस कोट जी, गौरव दसगुप्ता जी, बप्पा लहरी जी एंड रंजीत बारोट जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में कि इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को किसने अरेंज किया। तो यहाँ पर आमर मोहिले जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड जिनमें वाइट फेदर फिल्म्स एंड मुंबई मंत्रा आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 9 अक्टूबर 2009 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 9 अक्टूबर 2009 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट इस मूवी के लिए 21 करोड़ इंडियन रुपीज़ का था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। यहाँ 221 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए इस मूवी ने। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इस मूवी का काफ़ी डाउन रहा, लेकिन एक ज़बरदस्त मूवी थी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक दफ़ा इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी एसिड फैक्ट्री को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। यहाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन इस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। एंड उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे।
तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जेनर के बारे में कि इस मूवी की जेनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 45 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे फरदीन खान जी, मनोज बाजपेयी जी, इरफान खान जी, दिया मिर्ज़ा जी, आफ्ताब शिवदसानी जी एंड दिनू मौर्य जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 34% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 3 आउट ऑफ 5। यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 85% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर सुपरन वर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर पर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी एंड सुपन वर्मा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मिलिंद गदगकार जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन क्या थी, मीन्स किस डेट पे किस मूवी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। तो ये साल 2006 में रिलीज हो चुकी एक मूवी अननाउन की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने यहाँ पर मैनेज किया। तो यहाँ पर फरदीन खान जी, इरफान खान जी, मनोज बाजपेयी जी, दीनू मौर्य जी, आफ्ताब शिवदसानी जी, दिया मिर्ज़ा जी एंड डैनी डिजोंगपा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर साहिल कपूर जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अहमल कोठारी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आल टू आल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो शामी टेंडोन जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते दिखाई देंगे। उनके साथ मनासिस कोट जी, गौरव दसगुप्ता जी, बप्पा लहरी जी एंड रंजीत बारोट जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में कि इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को किसने अरेंज किया। तो यहाँ पर आमर मोहिले जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड जिनमें वाइट फेदर फिल्म्स एंड मुंबई मंत्रा आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 9 अक्टूबर 2009 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 9 अक्टूबर 2009 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट इस मूवी के लिए 21 करोड़ इंडियन रुपीज़ का था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। यहाँ 221 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए इस मूवी ने। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इस मूवी का काफ़ी डाउन रहा, लेकिन एक ज़बरदस्त मूवी थी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक दफ़ा इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी एसिड फैक्ट्री को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन जिस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो हुए। एंड उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 45 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे फरदीन खान जी, मनोज बाजपेयी जी, इरफान खान जी, दिया मिर्ज़ा जी, आफ्ताब शिवदसानी जी एंड दिनू मौर्य जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 34% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 3 आउट ऑफ 5। यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 85% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर सुपरन वर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर पर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी
एंड सुपन वर्मा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में। इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे, तो यहाँ पर मिलिंद गदगकार जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में। किस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन क्या थी, मीन्स किस डेट पे किस मूवी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था, तो ये साल 2006 में रिलीज हो चुकी एक मूवी अननाउन की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे, तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में। किस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने यहाँ पर मैनेज किया, तो यहाँ पर फरदीन खान जी, इरफान खान जी, मनोज बाजपेयी जी, दीनू मौर्य जी, आफ्ताब शिवदसानी जी, दिया मिर्जा जी एंड डैनी डिजोंगपा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे सिनेमेटोग्राफी के बारे में। किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए, तो यहाँ पर साहिल कपूर जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में। किस मूवी के एडिटर कौन से थे, तो यहाँ पर अहमल कोठारी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आल टू आल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में। इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे, तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो शामी टेंडोन जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते दिखाई देंगे। उनके साथ मन्नासी स्कॉट जी, गौरव दसगुप्ता जी, बप्पा लहरी जी एंड रंजीत बारोट जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में। किस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को किसने अरेंज किया, तो यहाँ पर आमर मोहिले जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में। किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड जिनमें व्हाइट फेदर फिल्म्स एंड मुंबई मंत्रा आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया, तो यहाँ पर 9 अक्टूबर 2009 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 9 अक्टूबर 2009 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में। कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। कि इस मूवी का बजट क्या था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, तो बजट इस मूवी के लिए 21 करोड़ इंडियन रुपीज़ का था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। यहाँ 221 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए इस मूवी ने। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इस मूवी का काफ़ी डाउन रहा, लेकिन एक ज़बरदस्त मूवी थी, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक दफ़ा इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी एसिड फैक्ट्री को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन जिस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। एंड उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं।
तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जेनर के बारे में कि इस मूवी की जेनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 45 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे फरदीन खान जी, मनोज बाजपेयी जी, इरफान खान जी, दिया मिर्ज़ा जी, आफ्ताब शिवदसानी जी एंड दिनू मौर्य जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 34% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 3 आउट ऑफ 5। यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 85% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर सुपरन वर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर पर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी एंड सुपन वर्मा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में। इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मिलिंद गदगकार जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन क्या थी, मीन्स किस डेट पे किस मूवी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। तो ये साल 2006 में रिलीज़ हो चुकी एक मूवी अननोन की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने यहाँ पर मैनेज किया। तो यहाँ पर फरदीन खान जी, इरफान खान जी, मनोज बाजपेयी जी, दीनू मौर्य जी, आफ्ताब शिवदसानी जी, दिया मिर्ज़ा जी एंड डैनी डिजोंगपा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर साहिल कपूर जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अहमल कोठारी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आल टू आल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो शामिर टेंडन जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते दिखाई देंगे। उनके साथ मन्नासी स्कॉट जी, गौरव दसगुप्ता जी, बप्पा लहरी जी एंड रंजीत बारोट जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में कि इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को किसने अरेंज किया। तो यहाँ पर आमर मोहिले जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड जिनमें वाइट फेदर फिल्म्स एंड मुंबई मंत्रा आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 9 अक्टूबर 2009 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 9 अक्टूबर 2009 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया। उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट इस मूवी के लिए 21 करोड़ इंडियन रुपीज़ का था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। यहाँ 221 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए इस मूवी ने। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इस मूवी का काफ़ी डाउन रहा लेकिन एक ज़बरदस्त मूवी थी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक दफ़ा इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी एसिड फैक्ट्री को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। एंड उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 45 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे फरदीन खान जी, मनोज बाजपेयी जी, इरफान खान जी, दिया मिर्ज़ा जी, आफ्ताब शिवदसानी जी एंड दिनू मौर्य जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 34% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 3 आउट ऑफ 5। यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 85% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर सुप्रन वर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर पर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी
जी एंड सुपन वर्मा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में। इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे, तो यहाँ पर मिलिंद गदगकार जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में। किस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन क्या थी, मीन्स किस डेट पे किस मूवी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था, तो ये साल 2006 में रिलीज हो चुकी एक मूवी अननाउन की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। किस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे, तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में। किस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने यहाँ पर मैनेज किया, तो यहाँ पर फरदीन खान जी, इरफान खान जी, मनोज बाजपेयी जी, दीनू मौर्य जी, आफ्ताब शिवदसानी जी, दिया मिर्जा जी एंड डैनी डिजोंगपा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे सिनेमेटोग्राफी के बारे में। किस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए, तो यहाँ पर साहिल कपूर जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में। किस मूवी के एडिटर कौन से थे, तो यहाँ पर अहमल कोठारी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आल टू आल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में। इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे, तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो शामिर टेंडन जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते दिखाई देंगे। उनके साथ मन्नासी स्कॉट जी, गौरव दसगुप्ता जी, बप्पा लहरी जी एंड रंजीत बारोट जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में। किस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को किसने अरेंज किया, तो यहाँ पर आमर मोहिले जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में। किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड जिनमें व्हाइट फेदर फिल्म्स एंड मुंबई मंत्रा आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया, तो यहाँ पर 9 अक्टूबर 2009 इस मूवी की रिलीज डेट थी। मतलब 9 अक्टूबर 2009 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में। कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया। उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। कि इस मूवी का बजट क्या था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, तो बजट इस मूवी के लिए 21 करोड़ इंडियन रुपीज़ का था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। यहाँ 221 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए इस मूवी ने। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इस मूवी का काफ़ी डाउन रहा, लेकिन एक ज़बरदस्त मूवी थी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक दफ़ा इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी एसिड फैक्ट्री को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। यहाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन जिस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। एंड उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं।
हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जेनर के बारे में कि इस मूवी की जेनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 45 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे फरदीन खान जी, मनोज बाजपेयी जी, इरफान खान जी, दिया मिर्ज़ा जी, आफ्ताब शिवदसानी जी एंड दिनू मौर्य जी एंड बहुत सारे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 34% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 3 आउट ऑफ 5। यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 85% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर सुपरन वर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर पर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी एंड सुपरन वर्मा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में। इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मिलिंद गदगकार जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन क्या थी, मीन्स किस डेट पे किस मूवी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। तो ये साल 2006 में रिलीज हो चुकी एक मूवी अननोन की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसी ने यहाँ पर मैनेज किया। तो यहाँ पर फरदीन खान जी, इरफान खान जी, मनोज बाजपेयी जी, दीनू मौर्य जी, आफ्ताब शिवदसानी जी, दिया मिर्ज़ा जी एंड डैनी डिजोंगपा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन ज़्यादा सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर साहिल कपूर जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अहमल कोठारी जी आपको इस के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की आल टू आल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो शामिर टेंडन जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते दिखाई देंगे। उनके साथ मनासिस कोट जी, गौरव दसगुप्ता जी, बप्पा लहरी जी एंड रंजीत बारोट जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में कि इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को किसने अरेंज किया। तो यहाँ पर आमर मोहिले जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड जिनमें वाइट फेदर फिल्म्स एंड मुंबई मंत्रा आपको इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 9 अक्टूबर 2009 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 9 अक्टूबर 2009 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया। उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट इस मूवी के लिए 21 करोड़ इंडियन रुपीज़ का था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। यहाँ 221 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए इस मूवी ने। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इस मूवी का काफ़ी डाउन रहा लेकिन एक ज़बरदस्त मूवी थी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक दफ़ा इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी एसिड फैक्ट्री को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। यहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया। तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। एंड उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मींस इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 45 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे फरदीन खान जी, मनोज बाजपेयी जी, इरफान खान जी, दिया मिर्ज़ा जी, आफ्ताब शिवदसानी जी एंड दिनू मौर्य जी एंड बहुत सारे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 34% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 3 आउट ऑफ 5। यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 85% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर सुपरन वर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर पर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी,
एंड सुपन वर्मा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मिलिंद गदगकार जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन क्या थी, मीन्स किस डेट पे किस मूवी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। तो ये साल 2006 में रिलीज हो चुकी एक मूवी अननाउन की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसी ने यहाँ पर मैनेज किया। तो यहाँ पर फरदीन खान जी, इरफान खान जी, मनोज बाजपेयी जी, दीनू मौर्य जी, आफ्ताब शिवदसानी जी, दिया मिर्जा जी एंड डैनी डिजोंगपा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन जैसा सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर साहिल कपूर जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अहमल कोठारी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो शामिर टेंडन जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते दिखाई देंगे। उनके साथ मन्नासी स्कॉट जी, गौरव दसगुप्ता जी, बप्पा लहरी जी एंड रंजीत बारोट जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में कि इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को किसने अरेंज किया। तो यहाँ पर आमर मोहिले जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड जिनमें वाइट फेदर फिल्म्स एंड मुंबई मंत्रा आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 9 अक्टूबर 2009 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 9 अक्टूबर 2009 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट इस मूवी के लिए 21 करोड़ इंडियन रुपीज़ का था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। यहाँ 221 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए इस मूवी ने। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इस मूवी का काफ़ी डाउन रहा, लेकिन एक ज़बरदस्त मूवी थी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक दफ़ा इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी एसिड फैक्ट्री को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। यहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन जिस मूवी का जॉनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने इस मूवी को कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। एंड उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं
आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल एंड एक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 45 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे फरदीन खान जी, मनोज बाजपेयी जी, इरफान खान जी, दिया मिर्ज़ा जी, आफ्ताब शिवदसानी जी एंड दिनू मौर्य जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 34% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो बॉलीवुड हंगामा के यूजर्स की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 3 आउट ऑफ 5। यहाँ पर भी इसकी रेटिंग जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 85% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर सुपरन वर्मा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर पर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के डायरेक्शन को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी एंड सुपरन वर्मा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में। इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर मिलिंद गदगकार जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन क्या थी, मीन्स किस डेट पे किस मूवी को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। तो ये साल 2006 में रिलीज हो चुकी एक मूवी अननाउन की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर संजय गुप्ता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसी ने यहाँ पर मैनेज किया। तो यहाँ पर फरदीन खान जी, इरफान खान जी, मनोज बाजपेयी जी, दीनू मौर्य जी, आफ्ताब शिवदसानी जी, दिया मिर्ज़ा जी एंड डैनी डिजोंगपा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर साहिल कपूर जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर अहमल कोठारी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आल टू आल एडिटिंग्स को मैनेज किया। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो शामी टेंडोन जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते दिखाई देंगे। उनके साथ मन्नासी स्कॉट जी, गौरव दसगुप्ता जी, बप्पा लहरी जी एंड रंजीत बारोट जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में कि इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को किसने अरेंज किया। तो यहाँ पर आमर मोहिले जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड जिनमें वाइट फेदर फिल्म्स एंड मुंबई मंत्रा आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 9 अक्टूबर 2009 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 9 अक्टूबर 2009 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया। उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट इस मूवी के लिए 21 करोड़ इंडियन रुपीज़ का था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। यहाँ 221 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 5.20 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाए इस मूवी ने। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था इस मूवी का काफ़ी डाउन रहा लेकिन एक ज़बरदस्त मूवी थी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक दफ़ा इस मूवी को ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।